So hello everyone, welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our today's session in which we are discussing the chapter number 4 that is poverty and social sector in India. तो guys जो हमारा कोर्स चल रहा है संजीव वर्मा इंडियन इकोनॉमी बुक्स, उसकी अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हम बात करेंगे पॉवर्टी की और इंडिया में जो सोशल सेक्टर है उसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, देखते हैं पॉवर्टी क्या है और इंडिया में जो सोशल सेक्टर है हमारा उसकी किस तरीके से कंडीशन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अप विद आवर टुडेज सेशन देयर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। देखिए जैसे कि आप सबको पता है अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का दमखम रखता है, तो इस सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स, काफी सारे ऑफर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें आपको पर्सनल कोच मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर यहाँ पर आपको मिलेगा। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी और इसके अलावा आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। डेली लाइव क्विज होंगे और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगी और डेली कंटेंट तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स और साथ में यहाँ पर आपको माइंड मैप्स वगैरह सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जल्दी जाइए जाकर के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लीजिए, और क्योंकि 31 जनवरी के बाद इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्राइस हाइक हो जाएगा, तो प्लीज जल्दी जाकर के इसको यहाँ पर अवेल करिए। और बाकी आपको पता ही है कि जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल ही जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो इस गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी को और साथ में सोशल सेक्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई पॉवर्टी है क्या, उसको यहाँ पर देखने का काम करेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, व्हाट इज द डेफिनेशन जिसपे हम पॉवर्टी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो अगर आप हिसाब लगा करके चले, इंडिया के अंदर बेसिकली पॉवर्टी जो यहाँ पर डिफाइन करी जाती है वो करी जाती है मिनिमम बेसिक कंजम्पशन लेवल के ऊपर। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहले जो है प्लानिंग कमीशन हमारी इस चीज को देखा करती थी, आज की डेट में नीति आयोग जो है वो इसको देखा करता है। और इंडिया में बेसिकली जो यहाँ पर हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट लगाया जाता है वो लगाया जाता है कैलोरी इनटेक के हिसाब से, यानी कि कौन इंडिविजुअल कितनी कैलोरी इनटेक कर रहा है उस हिसाब से जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर एस्टिमेट यहाँ पर लगाया जाता है। अगर हम इस टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो फिलहाल कैलोरी इनटेक का डेटा रखा गया है वो है 2400 किलो कैलोरीज। 2400 किलो कैलोरीज जो है यहाँ पर वो रखी गई है बेसिकली किसके लिए, वो यहाँ पर रखी गई है हमारे अर्बन सेक्टर के लिए। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं रूरल एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए रखी गई है यहाँ पर। और 2100 कैलोरी जो यहाँ पर हमारी रखी गई है वो रखी गई है किसके लिए, हमारे अर्बन एरिया के लिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गलत हो गया, ऊपर वाला जो है ये रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, तो जिन भी एरियाज के अंदर मान लीजिए रूरल एरिया के अंदर पर डे जो इंडिविजुअल 2400 कैलोरी ले पा रहा है, उसको मिल पा रही हैं, तो वो यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर नहीं आएगा। बट जो यहाँ पर नहीं ले पा रहा, जो इससे नीचे है 2400 किलो कैलोरी जिसे नहीं मिल रही, तो वो यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर गिना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन उसको यहाँ पर लिया जाएगा। सिमिलर वे में अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो 2100 किलो कैलोरी जो है यहाँ पर उसके लिए रखी गई है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर इंडिया में पावर्टी एस्टिमेशन करने का तरीका। इस तरीके से इंडिया के अंदर पावर्टी को एस्टिमेट यहाँ पर करा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें इंडिया के अंदर या कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड दो तरीके की पॉवर्टी हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। इन टाइप्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझें तो पहली जो पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो हाउस होल्ड इनकम होता है वो बेसिकली देखा जाता है यहाँ पर, यानी कि जो मिनिमम बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है उसको उसके हिसाब से यहाँ पर ये तय करा जाता है। यानी कि फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीन चीजों के बेसिस पर जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करा जाता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैलोरी इनटेक के बेसिस पर जो है यहाँ पर मेजर करा जाता है। और जो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 1990 में यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया। और उस टाइम पर जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज थी
उनके अंदर जो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रखा गया कि भाई किन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन गिना जाएगा, वो थे 70 मतलब डॉलर अ डे। यानी कि जो लोग $1 से कम दिन में कमा रहे हैं उनको, या जिनका कंजम्पशन है, उनको यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसको रिवाइज कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2015 में, और आज की डेट में ये है $1.9 अप डे। आज की रेट की अगर आप बात करें तो समवेयर अराउंड 75 रुपीज डॉलर हमें देखने को मिलता है। तो 75 रुपए तो एक हो गए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें 70 रुपए एक हो गए, तो 150 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अब रखा गया है कि जो लोग 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर अपना खान पीन कर रहे हैं, अपना कंजम्पशन लेवल है उनका 150 रुपए पर डे का, वो लोग यहाँ पर अबव पॉवर्टी लाइन रहेंगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे 150 रुपए का खर्चा दिन में, वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जो यहाँ पर बेसिकली हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर पॉवर्टी जो मेजर करी जाती है, उसको बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब चीज। सेकंड तरीके की जो पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली ये सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर देखी जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर इसको यहाँ पर कंपेयर करा जाता है अपने आसपास के लोगों के साथ। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है रिलेटिव, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये है मिस्टर बी, दोनों एक ही मोहल्ले के अंदर रहते हैं। जो मिस्टर ए है इनके पास है साइकिल, और जो मिस्टर बी है इनके पास है कार। तो यहां पर मिस्टर ए जो है वो क्या है, रिलेटिवली पुअर है, किससे, मिस्टर बी से। तो इस तरीके से रिलेटिव पॉवर्टी जो है यहाँ पर मेजर करी जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या कर लिया जाता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर ले लिया जाता है, और उसको मीडियन इनकम के हिसाब से यहाँ पर फिक्स करके जो है यहाँ पर परसेंटेज वगैरह निकाला जाता है। तो ये था गाइस यहाँ पर पॉवर्टी के बारे में। दो तरह की पॉवर्टी जो हमने देखी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना मेरे से डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं, ताकि चीजों को हम साथ साथ क्लियर करते चले जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडिया के अंदर जो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर देखते हैं, उसकी जो कंडीशन हमने यहाँ पर रखी है वो क्या है, कैलोरी इनटेक के बेसिस पर यहाँ पर वो कंडीशन है। जो भी लोग 2400 किलो कैलोरी से पर डे पर पर्सन रूरल एरियाज के अंदर यहाँ पर कम लेस देन होते हैं, वो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अगर वो 2100 किलो कैलोरीज यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर वो आते हैं बेसिकली, यानी कि जो लिमिट है वो क्या है, 2100 कैलोरी है अर्बन एरियाज के लिए, और रूरल एरियाज के लिए है 2400 कैलोरी। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। देखिए, ये क्या है, बेसिकली हमारा रूरल एरियाज है, गांव एरिया है, और ये है हमारा अर्बन एरिया। अब यहाँ पर जो रूरल एरिया है, इसके अंदर ए, बी और सी तीन लोग यहाँ पर रहते हैं। और अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया के अंदर भी ए, बी और सी तीन लोग यहां पर रहते हैं। रूरल एरिया के अंदर जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, वो डेली यहां पर जो है 2500 किलो कैलोरी यहां पर ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बी जो है वो यहां पर ले पा रहे हैं 1800, और तीसरी तरफ जो मिस्टर सी है वो यहां पर ले पा रहे हैं 1700। तो ये इनका क्या है, कैलोरी इनटेक है बेसिकली। ठीक है, और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम अर्बन एरियाज को देखें तो अर्बन एरियाज के अंदर मिस्टर ए जो है वो यहाँ पर 1800 कैलोरी ले पा रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो 2200 कैलोरी ले पा रहे हैं, और जो मिस्टर सी है वो यहाँ पर जो है कितनी 1700 कैलोरी का इंटेक यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए, अर्बन एरियाज के लिए जो यहाँ पर लिमिट है वो कितनी है, 2100 किलो कैलोरी की। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया की जो लिमिट है फिलहाल वो है 2400 किलो कैलोरी की। ठीक है, तो अगर आप यहां पर हिसाब लगा करके देखें तो रूरल एरिया के अंदर जो हमारे पास ये डेटा है एबीसी का, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के अंदर मिस्टर ए जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी जो है वो और सी जो है वो, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से पॉवर्टी जो है इंडिया के अंदर मेजर करी जाती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, मेजरमेंट के तरीके को। वहीं अर्बन एरिया की अगर हम बात करें 2100 किलो कैलोरी की यहाँ पर एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर है यहाँ एस्टिमेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिस्टर ए
और मिस्टर सी, ये दोनों जो है बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और वही मिस्टर बी जो है वो यहाँ पर अबव द पॉवर्टी लाइन है। तो समझ गए आप लोग एग्जाम्पल से कि भाई किस तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया के अंदर मेजर करी जाती है। तो इंडिया के अंदर कैलोरी इनटेक के बेसिस पर जो है यहाँ पर ये मेजर करी जाती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, तो 1990 में वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर क्या करा था, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाने का तरीका रखा था कि भाई जो लोग कंजम्पशन लेस देन $1 पर डे कर रहे हैं वो आएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। ये 1990 का डेटा है। 1990 में बेसिकली ये $1 पर डे यहाँ पर रखा गया था, और जो लोग $1 से ज्यादा का खर्चा कर रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे, ठीक है। बट 2015 में इसको रिवाइज कर दिया गया और आज की डेट में $1.90 पर डे का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर रखा गया है। यानी कि जो लोग तकरीबन ₹150 पर दिन यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन है उनका ₹150 का, वो लोग तो यहाँ पर अबव पॉवर्टी लाइन है, और जो लोग ₹150 नहीं खर्चा कर पा रहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप हिसाब लगाएं प्लानिंग कमीशन का, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने जो यहाँ पर पूरा का पूरा मेजरमेंट करा था, हालांकि आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, आज की डेट में हमें नीति आयोग देखने को मिलता है, और नीति आयोग की टास्क फोर्स है जो कि ये पॉवर्टी को देखते हुए काम करती है। तो इंडिया के अंदर अगर हम हिसाब लगा करके देखें तो तकरीबन 230 मिलियन पीपल जो है आज की डेट में इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। हालांकि अभी हमने रिसेंट डेटा जो यहाँ पर देखा वो ये था कि भाई कोविड-19 के बाद चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई हैं, तो माना जा रहा है ये 23 करोड़ से बढ़कर के लोग इस टाइम पे 35 करोड़ के आसपास आराम से हो गए होंगे कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो कोविड-19 के बाद चीजें काफी ज्यादा इंडिया के अंदर खराब भी हो गई है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें। तो ये था बेसिकली गाइस यहाँ पर इंडिया में पॉवर्टी के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या हिसाब किताब है और क्या क्या चीजें हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली पॉवर्टी की कि कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर हमें ज्यादा तौर पर पॉवर्टी देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया की हिसाब लगा करके देखें तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। 50% ऑफ द टोटल पॉवर्टी जो है इंडिया के अंदर इन स्टेट से ही आती है। सिर्फ 5 स्टेट से ही इंडिया के अंदर मोर देन 50% ऑफ द पॉवर्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाइज ये था बेसिकली इंडिया में पॉवर्टी के बारे में कि किस किस तरीके से पॉवर्टी इंडिया के अंदर रही और कैसे मेजर करा जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर फिलहाल बता ही दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आजादी के हमें तकरीबन ओवर 6 डेकेड 60 साल से ऊपर का समय हो गया, यहाँ पे 7 आना चाहिए, बल्कि अब तो 70 साल से 70 ईयर से प्लस हो गए हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए। तो क्यों आज की डेट में भी इंडिया के अंदर हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, रियल कारण क्या है इसके पीछे का, वो हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये तो अगर आप समझने की कोशिश करें, द रियल रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस वाज द लार्ज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीडीपी के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं ऑन दी अदर हैंड 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिस वजह से इंडिया के अंदर हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और बाकी सब चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया के अंदर और फैक्टर्स को देखें तो इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लैंडलेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं जिनको कोई भी इनकम सपोर्ट हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता। साथ में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एब्सेंस हमें यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। हालांकि अब जैसे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर के आई है, तो माना जा रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने का यहाँ पर काम करा जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर यहाँ पर जो बिगेस्ट कर्स हमारे लिए है वो क्या है, वो है पॉवर्टी। लार्ज स्केल पॉवर्टी जो आज की डेट में भी हमें देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी असफलता है इंडिया की। तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ इंडिया के बारे में, जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी है। अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन करा कैसे जाता है, थोड़ा सा इसको देखते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब
यहाँ पर जो है नीति आयोग की टास्क फोर्स यहाँ पर ये काम करती है। तो नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है वो बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम करती है इंडिया में, और जिस डेटा के बेसिस पर वो ये काम करती है वो यहाँ पर करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर अभी कमेंट भी आया है, नीति आयोग एस्टिमेट पावर यूजिंग NSSO डेटा, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे का जो ये डेटा है बेसिकली इसको देखते हुए जो है यहाँ पर नीति आयोग क्या करता है, बेसिकली ये तैयारी करता है और पूरा का पूरा पॉवर्टी एस्टिमेट यहाँ पर करा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसके अंडर ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर आप बात करें इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन की, तो बेसिकली ये जो एस्टिमेट करा जाता है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर यहाँ पर करा जाता है, ठीक है, इनकम लेवल के बेसिस पर ये नहीं करा जाता इंडिया के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी सारी कमेटीज पॉवर्टी एस्टिमेशन को देखते हुए इंडिया के अंदर बनाई गई। जैसे कि 1979 की बात करें तो अलग कमेटी हमें देखने को मिलती है जिसने ये 2400 और 2100 कैलोरी वाली जो ये एक तरीके से मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है सेट यहाँ पर करी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कमेटी थी, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अलग कमेटी यहाँ पर थी जिसने यहाँ पर ये डिटरमिन करा था पॉवर्टी लाइन को, ठीक है, 2400 और 2100 वाला यहाँ पर अगर हम बात करें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी काफी सारी कमेटीज हैं जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम किया। 1993 में लकड़वाला कमेटी, और 2009 की बात करें तो तेंदुलकर कमेटी, 2012 की बात करें तो रंगाराजन कमेटी हमें यहाँ पर देखने को मिली पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सब कमेटीज की क्या रिकमेंडेशंस थी वो जाकर ध्यान से यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन सब कमेटी के रिकमेंडेशंस को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें रंगाराजन कमेटी की, तो रंगाराजन कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई वो बेसिकली मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से बनाई, और इसको यहाँ पर रखा गया 1407 रुपीज इन अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज के अंदर इसको रखा गया 972 रुपीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलता है जो कि रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से कुछ इंडिया के अंदर पॉवर्टी को एस्टिमेट यहाँ पर करा जाता है, यानी कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन इंडिया में इस हिसाब से यहाँ पर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पॉवर्टी क्या है इंडिया के अंदर और किस तरीके से पॉवर्टी को एस्टिमेट इंडिया के अंदर करा जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना डाउट आप मेरे से पूछ लीजिए ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। अब बेसिकली बात करते हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस जिस वजह से इंडिया में हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिल रही है। तो कारण क्या है, ये कॉजेस क्या है हमारे सामने, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यस स्वाति, यू आर राइट। जो यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी थी 2005 की, उसने बेसिकली न्यूट्रिशनल आउटकम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा। बट रंगाराजन कमेटी की अगर हम बात करें तो रंगाराजन कमेटी ने यहाँ पर क्या करा, पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर को यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है वो पर कैपिटा के हिसाब से आज की डेट में देखा जाता है, जो कि है 1407 रुपीज इन अर्बन एरियाज और 972 रुपीज इन द रूरल एरियाज। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। वर्ल्ड बैंक का डेटा का अगर आप हिसाब लगा करके देखें तो $1.9 को अगर आप 30 दिन से भी मल्टीप्लाई कर दें, हम 31 से भी नहीं करते, आप इसको यहाँ पर 30 दिन से भी इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 1.9 इंटू 30 हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है $57 और $57 का मतलब क्या हो गया, ये तकरीबन यहाँ पर 4300 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 4300 रुपीज की बात करता है यहाँ पर जो हमारा बेसिकली वर्ल्ड बैंक है। बट इंडिया के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली रंगाराजन कमेटी ने जो यहाँ पर डेटा रखा है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रखा है, वो रखा है 1400 रुपए का अर्बन एरियाज में और 972 रुपीज का कहां पर, रूरल एरियाज में। यस स्वाति, जो हमारा बेसिकली जो लास्ट कमेटी हमारे को देखने को मिलती है पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड वो है रंगाराजन कमेटी, जिसे 2012 में बनाया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी वो 2014 के अंदर अपनी रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर सबमिट करी थी। ओके, तो गाइस अब बात करेंगे कॉजेस क्या है पॉवर्टी के। तो द वेरी फर्स्ट कॉज वाज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया की यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि हर साल अगर आप यहाँ पर हिसाब लगा करके देखें तो 70 मिलियन पीपल आर एडेड टू द कंट्री पॉपुलेशन ईच ईयर। तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत तेजी के साथ हमारी पॉपुलेशन इस टाइम पर बढ़ रही है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोग हर साल इंडिया के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाता है।
और कहीं ना कहीं जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये मेजर रीजन है इंडिया के अंदर पॉवर्टी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर इस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। तो ज्यादा डिपेंडेंस है बट कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम काफी ज्यादा कम हो जाती है। एंड इसके पीछे के रीजन क्या है? कहीं ना कहीं लैक ऑफ कैपिटल रीजन है इसके पीछे का, कहीं ना कहीं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इसके पीछे का रीजन है, कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजीज का अभाव होना वो एक रीजन है, जो इसके अलावा बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना कल्टीवेशन के लिए वो एक रीजन है, और दूसरा स्टोरेज प्रॉपर ना होना, वेस्टेज होना, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। जो थर्ड कॉज है वो है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इंडिया के अंदर आप हिसाब लगा करके देखें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर अगर 3 लोग भी काम करें तो चलता, बट यहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। तो ये जो एक बंदा है ये क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है यहां पर। तो ये है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी इंडिया के अंदर कम है, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 40 साल पहले के थे, बिफोर 1991, हमने बहुत धीरे से यहाँ पर अपना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद से ही कहीं ना कहीं हमने तेजी पकड़ना शुरू करा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक एस्टिमेट लगा करके देखें तो हमारी जो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियलिटी के अंदर हुई वो 1991 के बाद ही हुई। बिफोर 1991 वी वर क्लोज इकोनॉमी, हमारे यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है। इसके अलावा प्राइस राइज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं प्राइस राइज भी बहुत तेजी के ऊपर साथ हो रहा है, जिस वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं जिनके पास पैसा कम है वो लोग प्रॉपर कंजम्पशन भी यहाँ पर नहीं कर पाते, जिस वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी, हंगर, ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। जॉब सीकर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, काफी सारे लोगों को जॉब चाहिए बट जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर काफी कम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से हम क्या देखते हैं? माइग्रेशन देखते हैं। गांव से लोग आते हैं शहरों में और शहरों से लोग जाते हैं कहां? विदेशों में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर इंडिया के अंदर माइग्रेशन जो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बिगेस्ट रीजन है। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप की भी कमी देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप की कमी किसकी वजह से है? क्योंकि इंडिया के अंदर कैपिटल का शॉर्टेज है। अभी हमने देखा था सरकार लेकर के आई थी मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना से इसी चीज को टारगेट करने की बात करी जा रही थी। कैपिटल जनरेट करेंगे लोग, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे अपनी, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बात करी जा रही थी कि अल्टीमेटली मुद्रा योजना से क्या होगा? जॉब क्रिएशन यहाँ पर होगा। एक ये भी रीजन रहा, ठीक है। इसके अलावा सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा सोशल सेक्टर भी बहुत ज्यादा इसके अंदर इंडिया के अंदर पॉवर्टी के पीछे का एक मेन रीजन है। जैसे कि आप यहाँ पर बात करें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम, देखिए देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि आज भी इंडिया के अंदर आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। कास्ट सिस्टम की गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, अगर आप में से कोई यूपी, ईस्ट यूपी की तरफ या कुछ गांव देहात के एरिया को बिलोंग करता होगा तो उसको पता होगा कि आज की डेट में उन एरियाज के अंदर, खास करके ईस्ट यूपी की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने वहीं पर एक्सपीरियंस करा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ईस्टर्न यूपी के अंदर रहते हैं, हरदोई और ये आसपास के मिर्जापुर इधर की तरफ जो रहते हैं, उन लोगों, बिहार के में कुछ लोग मेरे दोस्त रहते हैं, तो वो बताते हैं कि वहां पर कास्ट सिस्टम आज की डेट में इतना ज्यादा मजबूत है कि आप क्या ही कहें उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये सोशल फैक्टर्स भी इंडिया में पॉवर्टी के पीछे, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे एक मेन रीजन है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी है। हमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली देखिए क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए तो बहुत बड़े लेवल पर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ, जिस तरीके से कॉलोनीज ने हमें डी इंडस्ट्रियलाइज करा, हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, बेसिकली हमें एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बना दिया, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है आज की डेट में इंडिया में इस तरीके से पॉवर्टी होने का। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाइमेट फैक्टर्स की तो कुछ क्लाइमेट फैक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि फ्लड का आ जाना, डिजास्टर्स का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, साइक्लोन का आ जाना। इन सबसे क्या होता है? काफी ज्यादा हैवी डैमेज हर साल ही ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ हमारा बेसिकली कॉजेस जिसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर पॉवर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पॉवर्टी के अलावा अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली बाकी सब फैक्टर्स की।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। और ये था इंडिया में कुछ पॉवर्टी के बारे में कि किस तरीके से पॉवर्टी है इंडिया में, कैसे एस्टिमेट करा जाता है और क्या कॉजेज हैं, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। कुछ कमेंट देखते हैं। स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया, सर इन टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू देयर वाज आर्टिकल अबाउट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। आई वाज नॉट एग्रीड विद दैट, यू गाइज आर फेवरिंग दैट। सॉरी स्वाति, मैं आपका कमेंट नहीं समझा। आप किससे एग्री नहीं करती कि भाई पेंडेमिक के बाद ये गैप बढ़ा है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है उससे, या किस चीज से? प्लीज थोड़ा सा अपने कमेंट को आप थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज मुझे यहाँ पर। बाकी ये तो सच्चाई है, आप इससे नहीं नकार सकती कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं बढ़ी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। देखिए ऑक्सफैम करके एक यहाँ पर फर्म है जिसने पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ने तकरीबन यहाँ पर 79 कंट्रीज का यहाँ पर डेटा लिया और अप्रोक्सीमेटली 300 इकोनॉमिस्ट उसके अंदर उन्होंने काम करा, जिसमें उन्होंने देखा कि वर्ल्ड के जो 1000 रिच पीपल हैं उन लोगों ने जो उनको लॉसेस हुए थे लास्ट 9 मंथ्स के अंदर, उनको यहाँ पर रिकवर कर लिया। और इन लॉसेस को जो रिकवर करा गया है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आम आदमी के लिए अपने लॉसेस को रिकवर करने में कम से कम 5 से 7 साल यहाँ पर लगेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। प्लीज एक बार अपने कमेंट को आप थोड़ा सा ना डिस्क्राइब करिए, क्या कहना चाह रही हैं आप। मैं थोड़ा सा आपका कमेंट समझा नहीं हूं, बिकॉज आई वॉज नॉट फेवरिंग दैट आर्टिकल। मैं तो इस चीज के खिलाफ था कि भाई ये गलत काम हुआ है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सोशल सेक्टर की। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें सोशल सेक्टर को, तो सोशल सेक्टर क्या हो गया हमारा, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, सोशल सेक्टर और हमारी जो पॉवर्टी है वो बेसिकली क्या है, आपस में इंटर रिलेट है। अगर सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी नहीं होगी तो क्या होगी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पर हमें जो है बेसिकली समृद्धि देखने को मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर पॉवर्टी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत बुरे हाल होंगे। वो होगा यहाँ पर काफी सारी हमें बेसिकली इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी, गैप देखने को मिलेगा रिच एंड पुअर के बीच में, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर क्या करता है, वो पॉवर्टी के साथ इंटर रिलेट करता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से लोग आते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल आते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, ठीक है, जो कि पुअर होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे सोशल सेक्टर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल सेक्टर की। तो देखिए सोशल सेक्टर की गाइस अगर आप यहाँ पर बात करें तो लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत बड़े लेवल पर हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसका हिसाब लगा करके देखें तो जो ये लोग हैं, लैंडलेस लेबर्स हो गई, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ये लोग साइलेंट सफरर्स हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत जो होती है सोसाइटी के अंदर वो इन्हीं लोगों की होती है। दीज पीपल आर प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन। रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताऊं इसका, तो वो क्या है, रिसेंट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस के टाइम पर लॉकडाउन। तो जो कोरोना वायरस के टाइम पर लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा होगा उस टाइम पर कि किस तरीके से जो मजदूर थे वो उनको माइग्रेट करना पड़ा, कितनी बुरी तरीके से उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका यहाँ पर हुआ। तो क्या जिन कंपनीज में वो लोग काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट वहां पर करते थे, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि इन लोगों को थोड़े टाइम के लिए शरण दें या थोड़े टाइम के लिए इनको यहाँ पर अपना आकर के असिस्टेंस दें? तो जो ये लैंडलेस लेबर है, स्मॉल यहाँ पर बेसिकली फार्मर्स हैं, या कहीं जो ये बैकवर्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है, जो अनफॉर्मल सेक्टर है बेसिकली इंडिया का, जिसमें आपको रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ये सब लोग देखने को मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूर आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमारी सोसाइटी का मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है और ये पीपल जो है सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशल सेक्टर के अंदर। कुछ कमेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, इफ रिच पीपल बिकमिंग रिचेस्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक डजंट मीन दे एक्सप्लॉइटेड पुअर पॉपुलेशन, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज विल ग्रो कंट्री इकोनॉमी एंड आल्सो इफ द प्रॉफिट थाउजेंड ऑफ पुअर पीपल। सो स्वाति आप ना गलत समझिए उसको। बेसिकली वो कंपनी की इनकम के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं हो रही थी, वो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, एक एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी। और अगर आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करें, आपका बिल्कुल ठीक है, अमीर अमीर होगा तो कहीं ना कहीं गरीब भी अमीर होगा। बट अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जो वो आर्टिकल था उसमें बताया जा रहा था इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आज की डेट में इंडिया में इतनी ही इनकम इनइक्वालिटी है जितनी किस टाइम पर थी, कॉलोनाइजेशन के टाइम पर थी, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर थी। तो ये सब चीजें उस टाइम उसमें हमने देखने को मिली, ठीक है। तो ये एक मेन रीजन है, ये एक मेन कारण है जो कि हमने उस आर्टिकल में डिस्कस करा था। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं तो देखिए क्या है,
आज की डेट की अगर आप बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, साथ में इनकम इक्वालिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि क्या ही बात करें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल बताया था, ये कह रहे स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, द आर्टिकल वाज इंडिकेटिंग दैट ड्यू टू रिच पीपल बिकम मोर रिच ड्यूरिंग पेंडेमिक ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीपल। नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें यही था कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें तो इंडिया के 100 अमीर लोगों ने इतना पैसा कमाया है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर कि अगर यहां पर इंडिया में 130 मिलियन लोगों को, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ लोगों को हम लोग 90 हजार रुपए भी यहां पर दें, तब जाकर के वो यहां पर इनके 100 लोगों के पैसे पूरे होंगे। तो आप एक हिसाब लगा करके देखिए, कहां 100 और कहां 13 करोड़। इनकम इनइक्वालिटी देखिए ना कितनी ज्यादा है। तो उस आर्टिकल में इन्हीं चीजों के ऊपर बात करी गई थी, उस आर्टिकल में इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर ही बात यहां उस आर्टिकल में करी गई थी, ठीक है। तो ये था बेसिकली यहां पर उस आर्टिकल के बारे में। हालांकि अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें, बेसिकली अभी आपने रिसेंटली क्या देखा, सरकार ने काफी सारे एफडीआई नॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स चेंज करे, जिस वजह से काफी ज्यादा फायदा हुआ। बट फायदा किसको हुआ? इक्विटी सेक्टर तो कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ रहा है। क्या हमारी रियल इकोनॉमी ग्रो कर रही है? नहीं कर रही। ये चीज आरबीआई भी बोल चुका है। देखिए, आरबीआई तो झूठ नहीं बोल रहा होगा ना। हमने कुछ टाइम पहले एक न्यूज डिस्कस करी थी जिसमें हमने बात करी थी कि आरबीआई कह रहा था कि भाई हमारा जो इक्विटी सेक्टर है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटीज के अंदर हुई है, शेयर मार्केट तो हमारा 50,000 पे चल रहा है सेंसेक्स तो, बट हमारी जो रियल इकोनॉमी है वो तो बहुत ही दिक्कत में है इस टाइम पर। तो ये आरबीआई कह रहा है, ना मैं कह रहा हूं, ना आप कह रहे हैं, ना कोई न्यूज़पेपर कह रहा है, आरबीआई इस बात को कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो दैट इंडिविजुअल इनकम बिलियंस आर अंबानी एंड अदानी, दैट्स ट्रू। यही देखिए, अंबानी अदानी की तो बात हो रही है। इन लोगों ने इतना ज्यादा पैसा कमाया कि कहीं ना कहीं जो आप और मेरे जैसा आम आदमी है, हम लोगों को जो लॉस हुए हैं लॉकडाउन के टाइम पर, हमें उसको रिकवर करने में 5 से 7 साल लग जाएंगे, और इन लोगों ने 9 महीने में अपने लॉसेस को रिकवर कर लिया। दैट्स ट्रू। देखिए, ये तो सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकती हैं बिल्कुल भी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट फैमिली डू यू बिलोंग। आपकी फैमिली में बिजनेस है, या आपके फैमिली में जॉब सेक्टर है, या आप लोग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, आप खुद आप बिजनेस है फादर का। अगर आपके फादर का बिजनेस होगा तो आपको पता होगा उन्हें कितना ज्यादा लॉस हुआ पिछले 5 महीने में जब लॉकडाउन रहा, ठीक है। और यही बात हो रही है कि जितना एक आम आदमी को लॉस हुआ है, आम आदमी को रिकवर करने में उसको 5 से 7 साल लग जाएंगे, ठीक है। बट यहां पर जो ये अमीर लोग थे, इन्होंने 9 महीने के अंदर ही अपना वो लॉस रिकवर कर लिया, और इतना पैसा कमाया कि अगर ये 13 करोड़ लोगों को 90,000 रुपए भी यहां पर रोज दें, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक डेटा है, एक हिसाब लगा करके चलें, तब इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों ने कमाया है। सर, दे अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू दे हैव स्किल टू मेक मोर प्रॉफिट। इट्स नीड टू मेक स्किल डेवलपमेंट विद रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू। देखिए, स्किल की बात नहीं है। अंबानी जी कोई, या जो भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, वो कोई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर रहे। उनके पीछे का लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की नीड तो है ही। तो वही तो बात हो रही है ना, जो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है? यही तो बात हो रही थी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें, इंक्लूसिव ग्रोथ में मतलब है कि मासेस तक बेनिफिट यहां पर पहुंचे। तो मासेस तक बेनिफिट कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहा। यही इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर कहती है, ओके। और देखिए, बाकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है थ्योरी से, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा। हालांकि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें तो इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो हमने सिर्फ इंडिया का एग्जांपल नहीं लिया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करी थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 1000 लोगों ने अपना 9 महीने में अपना लॉसेस रिकवर कर लिए हैं, उसमें आम आदमी को तकरीबन 5 से 7 साल लग जाएंगे। तो हमने 1000 लोगों को लिया था, जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट 1000 पीपल है, उनको हमने यहां पर लिया था, ठीक है। तो ओके, आपकी फैमिली में अगर सब बिजनेसमैन है तो आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा लॉस हमें पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर हुआ जब लॉकडाउन था, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी को आप समझिए। ये चीज आरबीआई भी यहाँ पर बोल चुका है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि भाई इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और जो बात आप कर रही हैं, ये बेसिकली कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की तरफ डिबेट में कहीं ना कहीं चला जाएगा। बट देखिए, बेसिकली सरकार का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है कि इन इनकम इनइक्वालिटीज को कम करे। ये इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने का काम गवर्नमेंट का है,
और इसी अब माना जा रहा है कि आने वाला जो बजट रहेगा 2021-22 का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं खैर उस बजट में क्या सब चीजें रहेंगी। तो गाइस आज के सेशन की अगर हम अब तक की बात करें तो फिलहाल हमने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी क्या है इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि इंडिया में भाई हमें 70 साल से भी ज्यादा हो गए तो क्यों इंडिपेंडेंस को क्यों अब तक पॉवर्टी है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने देखा इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन होता कैसे है, नीति आयोग एनएसएसओ के साथ मिलकर के कैसे यहाँ पर काम करता है वो देखा, और इंडिया में पॉवर्टी के कॉजेस क्या है हमने वो समझा। और उसके बाद हमने यहाँ पर सोशल सेक्टर के बारे में बात करी। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल आपको सोशल सेक्टर तक समझा दिया है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा इन आवर टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल सेक्टर और गवर्नमेंट इन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है, उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उनको कल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, आयुष्मान भारत, इन सब चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे और देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी इंडिया में नीड क्यों है। तो कल के सेशन में गाइस हम लोग ये सब चीजों को वहां पर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते आज के सेशन को अगर आपको समझ आई हो चीजें तो लाइक करिएगा वीडियो को। बाकी जो आपको ध्यान देना है आज के सेशन में वो पॉवर्टी के ऊपर देना है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है इसका वो देखना है, कैसे पॉवर्टी के कॉजेज हैं पीछे वो आपको यहाँ पर समझना है, और बाकी सब चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। और जो कमेटीज की हमने यहाँ पर बात करी थी उन कमेटीज के बारे में आपको पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया। रंगराजन कमेटी के बारे में पढ़िए, साथ में जो है यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी के बारे में पढ़िए, इन सब कमेटीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़िए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में इतना ही। कल का जो हमारा सेशन रहेगा इन आवर टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशल सेक्टर इन इंडिया, कि किस तरीके से सोशल सेक्टर है इंडिया में और गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आई है।